मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किसी कंडक्टर में मोशनल ईएमएफ की बातचीत करी थी। अब मोशनल ईएमएफ समझ गए, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और कंडक्टर किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में है तो उस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ इंड्यूस मोशनल ईएमएफ कहलाता है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसका कुछ एडवांस वर्जन भी हो सकता है क्या, किस तरीके से मैं इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल डेप्थ में एनालिसिस कर सकता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ मोशनल ईएमएफ। बच्चों ये जो टॉपिक है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ मोशनल ईएमएफ, ये उन बच्चों के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोशनल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, लाइक दिस मैंने माना कंडक्टर ए एंड बी, कुछ इसकी रैंडम शेप मैंने कंसिडर करी है बच्चों। अब कंडक्टर ए और बी को मिलाने वाली ये लाइन है और कंडक्टर ए एंड बी जो आर्क शेप में है, ये बच्चों कंडक्टर जो है आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कैपिटल बी वेक्टर है, इसे पी और क्यू कर लेते हैं ताकि हमें किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। तो पी और क्यू कंडक्टर है, इसको हमने वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी देखिए बच्चों ये है वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से इसे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में हम दौड़ा रहे हैं। ये क्या है यूएमएफ, यूएफओ मत समझ लेना, यूएमएफ का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं और ये जो एंगल है ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं देखूं तो ये एंगल यहां से भी क्या होगा बच्चों, ये एंगल अगर मैं देखूं तो टेंजेंट से मैंने लिया तो ये एंगल थीटा है। मैंने ये जो लिया है ये टेंजेंट जो पैरेलल है यहां से लिया है, या कुल मिला के मैं कह सकता हूं ये एंगल जो है थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया साहब। अब इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से जो इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा उसकी बातचीत करना चाहते हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या होता है ईएमएफ। इस कंडक्टर का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया मैंने, ये सेक्शन जो डीएल है। अब देखिए डीएल कुछ इस तरीके से है, ये आपका डीएल सेक्शन है, थोड़ा बड़ा करके बना दिया, डीएल वेक्टर ये है डीएल, दिस इज द डीएल। ये बच्चों डीएल है, इस डीएल वेक्टर को मैंने अलग से बना दिया है। और ध्यान से देखें अपना ये क्या है बेटा, ये बेटा आपका है v, ठीक। ये क्या है आपका वेलोसिटी वेक्टर v और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक। कुछ इस तरीके से मैंने कंसिडर कर लिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो अपना छोटा सा ये जो कंडक्टर का पोर्शन है, इस कंडक्टर के पोर्शन में ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा होगा। तो भाई v क्रॉस b डॉट डीएल हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत छोटा सा है तो इस सेक्शन में जो ईएमएफ का जनरेशन हो रहा होगा वो भी डीई हो रहा होगा, स्मॉल एलिमेंट है तो v क्रॉस b डॉट डीएल वेक्टर हो गया बेटा। ये अगर ये इतना हो गया तो देखिए v क्रॉस b की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो v क्रॉस b की डायरेक्शन कहां होगी बच्चों, ये जानना भी तो जरूरी है। ये डीएल वेक्टर है तो v क्रॉस b डेफिनेटली v के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में v एंड b, दिस इज द v एंड b। ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से है v एंड b और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा v क्रॉस b। तो हियर इज द v क्रॉस b, v क्रॉस बी एन कैप, मतलब ये v क्रॉस बी आपका है। अब v क्रॉस बी बराबर होगा क्या, ध्यान से समझना बच्चों। देखो v आपका v और b के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री का, बिकॉज v परपेंडिकुलर टू दी 90 डिग्री मतलब b, तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, ठीक है भाई। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है ब्लाइंड स्पॉट बन रहा हो स्क्रीन में आपकी। देखो भाई दिस इज v
क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी बी साइन 90 एन कैप, and sin 90 is 1, so this is VB n cap, and n cap is the unit vector which is perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector, like there. So this vector is VB and n cap. If I take the dot product of VB n cap with DL, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, VB n cap, भाई V क्रॉस B की वैल्यू रख रहा हूं मैं, चलो यहां कर देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, V क्रॉस B हो गया आपका VB n cap डॉट DL वेक्टर। अब VB आपका क्या है, ये तो बाहर आ गया, और n cap डॉट DL क्या होगा, सो दिस इज द n cap एंड दिस इज द DL, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो वो अलग से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें मजा आने वाला है। तो यहां पर है भाई अपना n कैप डॉट DL वेक्टर, तो n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, DL का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड दैट इज n कैप का मैग्नीट्यूड तो बच्चों 1 हो गया, DL ऐसे ही रहा, और DL साइन थीटा, DL साइन थीटा, दैट इज n कैप डॉट DL। बच्चों अगर ध्यान से देखो, मैं DL वेक्टर को अगर अलग फिर से बना दूं, और ये अपना था थीटा एंगल, ये DL वेक्टर है, तो ये क्या हो गया भाई, ये DL साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा आपका, ये होगा DL कॉस थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो क्या हो रहा है, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं DH, मैं लिख दे रहा ऐसे DH, इस वेक्टर के जो DL वेक्टर का साइन कंपोनेंट है, इसको मैं लिख दे रहा हूं DH। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इन कैप डॉट DL को, ये लिख सकता हूं मैं बेटा DH, और DH क्या है, ये डिस्टेंस है यहां से, ये जो एंड पॉइंट से इनको मिलाने वाली लाइन है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, या वाई कंपोनेंट है ये। तो बेटा देखो, इसको मैंने लिख दिया VBDH। अगर ध्यान से देखें हम लोग, इस डायग्राम को ही ध्यान से देखें, तो हमें क्या मिलता है, इस डायग्राम को मैं बना रहा हूं यहां पर बच्चों, हमें क्या मिल रहा है, ये आपका L है, और ये आपका यहां पर था DL, और DL का कंपोनेंट ये है DH, और मैं कह रहा ये टोटल जो आपकी लेंथ है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये डेफिनेटली होगी L साइन थीटा, और ये डेफिनेटली होगी L कॉस थीटा, और डेफिनेटली इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल h। और अगर ये DH है, और मैं इस DH का बेटा करना इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं D का, तो ये E आपका आ जाएगा, और इधर आ जाएगा VB और DH, और अगर मैं VB बाहर निकाल लूं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा DH, और DH ऐसे छोटे छोटे DH को सम कर दोगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं या इस लेंथ का साइन कंपोनेंट मेरे को मिल रहा है, तो ये जो साइन कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, VBL साइन थीटा। मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, कोई भी रैंडम शेप है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम देखेंगे उस कंडक्टर के एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक, मिलाने वाली लाइन, और उस लेंथ को देखेंगे, इसी से हमें मतलब है बच्चों। अब VBL साइन थीटा को भी दो तरीके से देखा जा सकता है, ध्यान से समझना, V साइन थीटा BL, तो जो L लेंथ है वो कंडक्टर को मिलाने वाली लाइन है, और अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से, यहां कंपोनेंट वो है जो V cos थीटा है, और यहां पर कंपोनेंट वो है जो V sin थीटा है, यानी कि वो कंपोनेंट जो इस लाइन को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, रिस्पॉन्सिबल होगा मोशनल ईएमएफ के लिए। तो इसे मैं लिख सकता हूं V परपेंडिकुलर BL
और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से देख लो, सारी बातें आसान है। या दूसरे तरीके से देख लेता हूं, ये तो मेरा फर्स्ट मेथड था, मैंने फर्स्ट मेथड आपको एक्सप्लेन किया। क्या है फर्स्ट मेथड, ध्यान से समझिए बच्चों। फर्स्ट मेथड है कि हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। दूसरा सेकंड मेथड ध्यान से समझिएगा, या सेकंड मेथड या सेकंड पॉइंट है ये, आप ध्यान से समझिएगा। मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू V B L sin थीटा, और वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर भैया आपकी वेलोसिटी यहां है तो आपका L sin थीटा परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी वेक्टर के। सो वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। और ये लेंथ कौन सी लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ है? नहीं, ये कंडक्टर की लेंथ नहीं है, ये कंडक्टर के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की लेंथ है। और उसका कौन सा कंपोनेंट है ये, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर टू व्हाट, लेंथ के परपेंडिकुलर? नो 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 नो, परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, और मैं कहूं वर्टिकल कंपोनेंट है, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है भाई, तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट है इसका। इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं जानता हूं तो कुछ सवाल तो यूं चुटकियों में बनते हैं। कैसे बनेंगे वो सवाल, हम सवाल का क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा बेहतरीन सा 20 क्वेश्चंस का बनाएंगे, सब अच्छे से उसमें डिस्कस होगा। तो आप जरूर इसे नोट करिए स्क्रीन पॉज करके बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश, और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एडवांस लेवल का टॉपिक है। क्या है एडवांस लेवल का टॉपिक? अ रोटेटिंग कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। इसके अंदर मोशनल ईएमएफ क्या आएगा, इसके रोटेशन की वजह से हम ये चेक करना चाहते हैं। रैंडम शेप ले लिए मैंने, ये कुछ इस तरीके की रैंडम शेप है। इस रैंडम शेप में क्या ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यानी कि P एंड Q पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है इसके मोशन या रोटेशन के कारण, ये देखना चाहते हैं। कैसे देखें? सबसे पहले मैं कह रहा हूं तो जो PQ है दोस्त, ये जो PQ है दैट इज द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। दिस PQ लेंथ इज इक्वल टू L। ये मैंने मान ली ये PQ लेंथ बच्चों L है। Now this conductor is rotating like this in the anti-clockwise sense, and we want to calculate the EMF between, or we can say the potential difference between P and Q point. So how can we calculate? Let's take an arbitrary shape section of this conductor or the DL. मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने एक छोटा सा इसका सेक्शन ले लिया, ये DL, और इसका जो ये पॉइंट है मैंने इसे कह दिया C, और इसका ये जो पॉइंट है इसे कह दिया D। तो पॉइंट C का जो पोजीशन वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज दिस वन। ये पोजीशन वेक्टर जो है ये R वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, एंड द जो लेंथ है ना इसका DL वेक्टर जो है, ये DL वेक्टर ये है बच्चों। This is the DL vector and this is the position vector R vector. Okay. अब इस DL वेक्टर और इस R वेक्टर को मैं अलग बना दे रहा। ये DL वेक्टर बच्चों कुछ बड़ा करके दिखाया तो ऐसा है, और R वेक्टर कुछ ऐसा है, और इसके बीच का जो एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर इज लाइक दिस। बड़ा है, काफी बड़ा है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर आपका आर वेक्टर कुछ इस तरीके से, और ये आपका डीएल वेक्टर है। इनके बीच का एंगल यहां पर थीटा है भाई। अब अगर याद करो आप लोग तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, इस छोटे से सेक्शन में रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ आ रहा होगा वो होगा V क्रॉस B डॉट DL। याद रखिएगा बच्चों, ये एडवांस लेवल की एनालिसिस कर रहा हूं मैं, द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख रहा हूं, मोशनल ईएमएफ का सब कुछ खोल के रख दूंगा यार यहाँ पे फिजिक्स का। तो ध्यान से समझो, इस छोटे से सेक्शन में, इस छोटे से एलिमेंट्री एलिमेंट में क्या होगा आपका ईएमएफ, ये होगा। अब भाई अगर याद करें व्हाट इज द V अगर मेरे को पता है कि कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली जो इसका बच्चों ओमेगा होगा ना,
वो ओमेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा फ्रॉम द स्क्रू रूल। तो वी ओमेगा परपेंडिकुलर है। अच्छा बी, द वेक्टर बी, द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है। अच्छा वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस डीएल वेक्टर की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंड दैट इज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, that is the omega cross r, and we write the d, the potential difference, or we can say the induced emf in this dl section is omega cross r cross b dot dl. So this is the क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर हमारा 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट है, मैथमेटिक्स में वेक्टर में पढ़ाया जाता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इस तरीके के अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है आपको, तो आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ए डॉट सी वेक्टर बी एंड ए डॉट बी वेक्टर सी, इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर हमने कर दिया बच्चों यही काम। तो क्या आएगा ओमेगा डॉट बी और साथ में आएगा आर वेक्टर माइनस का ओमेगा डॉट आर, साथ में आएगा वेक्टर बी और उसके साथ में चलेगा डॉट डीएल। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, ओमेगा, ओमेगा कहां है? ओमेगा बाहर की तरफ है, ओमेगा बाहर की तरफ है, वेक्टर बी अंदर की तरफ है। दिस इज द ओमेगा एंड दिस इज द वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री एंड द डॉट प्रोडक्ट cos 180 इज माइनस का 1। तो ये बच्चे हो गया आपका माइनस का ओमेगा बी आर वेक्टर। एंड व्हाट इज द ओमेगा डॉट आर? Omega is like this and r vector is like this. So the angle between omega and the r vector is the 90 degree. So this dot product becomes 0 and it is omega b r dot dl vector, net dot product. Okay, so we have this like this situation. What is the r dot dl? r dot dl की अगर बात करूं तो यहां देखो बच्चों, r dot dl that is r magnitude of r and this is the dl and the angle between is dl cos theta. What is the dl cos theta? dl cos theta या r cos theta क्या होगा इसको जान लेते हैं, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं कि dl cos theta क्या है और कैसे देखें इसको r dl cos theta को, ये देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों ये dl है ना, ये dl और ये आपका एंगल थीटा बना रहा है ना, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये थीटा, ये भैया dl cos थीटा, ध्यान से देखो, तो dl cos थीटा इज द एलिमेंट्री लेंथ और डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ r। dl cos theta is the differential length in the direction of r and we can write it like dr. So it can be written as r dr and this is the very important observation. तो बेटा ये हो गया अपना माइनस का ओमेगा बी आर डी आर। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं आर डी आर का पूरी लेंथ पर, मतलब मैं आर डी आर का यानी कि पूरी लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा? तो यही देखना चाहते हैं। आप लोग बच्चों इसे नोट कर लो, मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन करूंगा, नोट कर लो आप लोग इसे। तो बच्चों हमारा डी जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस ओमेगा बी आर डी आर। अब मैं पूरे कंडक्टर में देखना चाहता हूं, पूरे कंडक्टर में कितना इंड्यूस हुई ईएमएफ हो रहा है। तो कंडक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट Q से हो रही है, तो R की वैल्यू पॉइंट यानी कि पॉइंट Q की जो वैल्यू या पोजीशन है वो ओरिजिन है, तो यहां R तो स्टार्ट होगा 0 से। और अगर मैं बात करूं बच्चों आपका ये जो है पॉइंट P, ये पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर उसकी लेंथ क्या होगी? वो होगी L। तो आपका ये आ गया बच्चे आंसर ओमेगा माइनस का ओमेगा बी आर डी आर, ये तो बाहर आ जाएगा 0 to L एंड माइनस ओमेगा
बी एल स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज द टोटल EMF इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर। तो कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर हो अब आपके सामने और वो रोटेट कर रहा हो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके जो ये पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो EMF इंड्यूस हो रहा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये कंडक्टर के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लेंथ का स्क्वायर और ओमेगा, मतलब आप इस कंडक्टर को रिप्लेस कर दें एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर से, और वो कंडक्टर कौन सा होगा जो आपकी ये जो रैंडम शेप का कंडक्टर है इसके एंड पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन होगी वो वाला कंडक्टर होगा आपका। यानी कि आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, आप कह दो कि साहब ये हो गया ऐसे, ये आपका Q और P कुछ इस तरीके से हो गया L लेंथ का, इसको आप रोटेट करा रहे हो, सेम EMF मिलेगा दोनों में। अच्छा बच्चों यहां पर मैं कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं कर रहा, उसकी वजह से इंड्यूस होने वाले EMF की बात नहीं कर रहा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा जिसकी वजह से उनका डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसको मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब बच्चों यहां पर एक नेगेटिव साइन भी तो आ रहा है, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि बच्चों जो आपका ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है, इस E को मैं डिफरेंट टाइप से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, VP माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा BL स्क्वायर बाई 2। यानी कि आपका Q पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और P पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये बातचीत थी इस रोटेटिंग कंडक्टर की, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मैं सिद्धार्थ हरिदास अब चलता हूं, आपको पसंद आया जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।